आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमें प्रश्न दिया हुआ है रेडियो एक्टिवता क्षमता नहीं, ये 6 लिखा हुआ है। तो रेडियो एक्टिव क्षय का नियम लिखिए क्या होता है, तथा एक रेडियो एक्टिव नाभिक का क्षय निम्न प्रकार से होता है। अंतिम उत्पाद X4 है। तो हमसे कह रहा है द्रव्यमान संख्या परमाणु क्रमांक ज्ञात कीजिए, जबकि हमें उसके लिए क्या दिया हुआ है, कह रहा है द्रव्यमान संख्या A बराबर 238 और जो हमारी परमाणु क्रमांक Z है उसका मान हमें दिया हुआ है 92। चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। बात करते हैं रेडियो एक्टिव क्षयता के नियम की। तो जैसा कि हम जानते हैं रेडियो एक्टिव क्षय क्या होता है, जब किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के परमाणुओं से अल्फा, बीटा या गामा किरणें निकलती हैं तो इससे इसके परमाणु भार तथा परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, बदल जाते हैं। इस प्रकार जो होता है हमारा प्रारंभिक रेडियो एक्टिव परमाणु का क्या हो जाता है, क्षय हो जाता है तथा किसी नए तत्व के परमाणु का जन्म होता है। इस घटना को हम क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव क्षय या रेडियो एक्टिव विघटन। अगर इसे हम परिभाषा स्वरूप लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, रेडियो एक्टिव क्षय वास्तव में नाभिकीय प्रक्रिया है, अर्थात रेडियो एक्टिव किरणें परमाणु के नाभिक से उत्सर्जित होती रहती हैं। तो इसको अगर लिखना चाहते हैं आप तो रेडियो एक्टिव क्षयता के नियम को तो मैं लिख दे रहा हूँ, देख लीजिए क्या होता है। ये देखिए यहाँ मैंने इसकी परिभाषा लिख दी है आपके लिए। किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ से अल्फा, बीटा तथा गामा किरणें निकलती रहती हैं, जिससे तत्व के परमाणु भार व परमाणु क्रमांक में क्या हो जाती है, कमी या बढ़ोतरी। तो अर्थात क्या होता है, ये बदल जाते हैं। तो इस प्रकार जो प्रारंभिक रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है उसका क्षय हो जाता है और नए तत्व का जन्म होता है। इसे हम क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव क्षयता बोलते हैं। यही हमारा रेडियो एक्टिव क्षयता का नियम होता है। तो अब देखिए जो हमारा प्रश्न दिया हुआ है, हमसे कह रहा है एक परमाणु है जिसका एक तत्व है जिसका परमाणु भार और परमाणु क्रमांक हमें दे रखा है। एक्स तत्व के लिए हमें दे रखा है XZA, ये हमें दिया हुआ है। इसका जो हमें परमाणु की द्रव्यमान संख्या A दे रखी 238, तो इसको लिख लेते हैं 238 और परमाणु क्रमांक Z दिया है 92। अब हमसे कह रहे हैं सबसे पहले इससे क्या हो रहा है, एक अल्फा कण का उत्सर्जन हो रहा है। चलिए देख लेते हैं अल्फा कण उत्सर्जन पे क्या होता है। जो हमारा किसी तत्व से अल्फा कण उत्सर्जित होता है तो जो हमारा तत्व होता है उसका परमाणु भार जो होता है, परमाणु भार में क्या होता है, हमारे 4 की कमी तथा परमाणु क्रमांक Z में 2 की कमी हो जाती है एक अल्फा तत्व के उत्सर्जन से। जब हमारा बीटा कण उत्सर्जित होता है तो जो बीटा उत्सर्जन होता है, बीटा उत्सर्जन से क्या होता है, तो जब बीटा निगेटिव उत्सर्जित होते हैं या बीटा इलेक्ट्रॉन बोल लें, तब हमारा क्या होता है, तत्व का जो परमाणु क्रमांक Z होता है उसमें 1 की बढ़ोतरी हो जाती है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और हमारा परमाणु भार समान रहता है। और जब गामा उत्सर्जन होता है तो हमारा परमाणु भार और परमाणु क्रमांक दोनों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। चलिए अब अपने प्रश्न पे चलते हैं, बात कर लेते हैं। पहले हमारा अल्फा कण उत्सर्जित हो रहा है, तो अल्फा कण उत्सर्जन से क्या होगा, इसका हमारा परमाणु भार क्या हो जाएगा, +4 से बढ़ जाएगा और परमाणु क्रमांक Z में क्या हो जाएगी, हमारा परमाणु भार हो जाएगा वो कितने से कम हो जाएगा, 4 से, और परमाणु क्रमांक हमारा Z जो होगा वो 2 से। तो जो हमारा नया तत्व बनेगा वो क्या बनेगा, ये नया तत्व हमारा बन जाएगा 234 X1 और 90। अब आगे हमसे कह रहा है फिर से इससे क्या करना है, बीटा कण का उत्सर्जन कराना है। तो अब इससे बीटा कण उत्सर्जित करा देते हैं। ये देखिए हमारा एक बीटा कण का उत्सर्जन करा रहे हैं, बीटा निगेटिव का। तो मैंने बताया बीटा कण उत्सर्जन में क्या होता है, हमारे तत्व का परमाणु क्रमांक Z क्या हो जाएगा, 1 से बढ़ जाएगा। तो हमारा तत्व जो X2 बनेगा उसका परमाणु क्रमांक 90 से क्या हो जाएगा, +1, Z में +1 हो गया और हमारा परमाणु भार समान ही रहेगा। फिर हमसे आगे कह रहा है कि फिर से एक अल्फा कण का उत्सर्जन कराना है। तो अल्फा उत्सर्जन में अब फिर से परमाणु क्रमांक Z में क्या हो जाएगी, 4 की कमी हो जाएगी और परमाणु भार Z में 4 की कमी और क्रमांक में 2 की। तो यहाँ से जो हमारा नया तत्व X3 बनेगा उसके लिए क्या हो जाएगा, हमारा परमाणु भार जो हो जाएगा वो हो जाएगा 230 और परमाणु क्रमांक Z कितना हो जाएगा, 89। जो हमारा नया तत्व बन रहा है उसमें क्या कर रहा है, एक गामा कण का उत्सर्जन हो रहा है और गामा उत्सर्जन मैंने अभी आपको बताया कि कोई परिवर्तन नहीं होता परमाणु भार और परमाणु क्रमांक में।
तो जो हमारा नया तत्व बन रहा है X4, इसके लिए जो हमारा परमाणु भार होगा वो 230 होगा और परमाणु क्रमांक Z कितना रहेगा, 89 रहेगा। अब हमसे प्रश्न में क्या पूछा था, हमसे क्या आया था, X4 की द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक ज्ञात कीजिए। तो जो हमारा तत्व X4 है, X4 की द्रव्यमान संख्या ये हमारी कितनी हो जाएगी, 230, इसको हम कैपिटल ए से भी लिखते हैं, और हमारा परमाणु भार भी कहते हैं, इसको लिख लीजिए परमाणु भार, और इसका जो परमाणु क्रमांक होगा, परमाणु क्रमांक इसको हम कैपिटल Z से लिखते हैं, ये क्या है, 89 है। हमसे प्रश्न में यही दोनों चीज़ें पूछी हुई थी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो सॉल्यूशन आपको अच्छे समझ में आया होगा। डाउट नोट देखने के लिए धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।